हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 में लेसन 3 वेदर एंड क्लाइमेट को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम आगे की ओर पढ़ेंगे एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई। एल्टीट्यूड मीन्स इट प्लेसेस हाइट अबव द सी लेवल, वैसा जगह जो समुद्र तल से ऊंचाई पर है। द हिल स्टेशन, वो हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली, ऊटी, नैनीताल etc. हैव कूल वेदर इवन ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के महीनों में भी वहाँ का मौसम ठंडा रहता है। एट दिस टाइम, इसी समय में द प्लेन्स एक्सपीरियंस वार्म वेदर, और उसी समय में प्लेन जो है प्लेन्स में मौसम गर्मी का रहता है, गर्म रहता है। एक्चुअली वास्तव में द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई की वृद्धि के साथ ही वायु का तापमान घटता है, यही इसका कारण है। Thus, the peaks of high mountain ranges, such as the Himalayas, are always covered with snow. तो इस वजह से ही सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय है, इस प्रकार के जितने भी चोटी हैं उसमें से एक हिमालय का नाम यहाँ पे दिया गया है। यही कारण है कि वहाँ पे हमेशा बर्फ से वो ढका रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, समुद्र जो है किसी भी जगह के जलवायु को प्रभावित करती है। कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन लैंड एरियाज, तटीय क्षेत्र जो है वो जमीनी क्षेत्रों से ठंडा और आर्द्र रहता है। दिस प्लेसेस रिसीव कूल सी ब्रीज वेयर एज द लैंड लॉक प्लेसेस डू नॉट एक्सपीरियंस इट, इस क्षेत्र में समुद्री हवाएं जहाँ पर भू अवरोधित स्थल नहीं देखे जाते हैं, इस वजह से दिस प्लेसेस रिसीव कूल सूरेज, यहाँ जो है ये समुद्री हवाएं रिसीव करती है। वेयर एज द लैंड लॉक प्लेसेस डू नॉट एक्सपीरियंस इट, जो भू अवरोधित स्थल यहाँ पे इस वजह से नहीं देखे जाते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरियाज मीट्स कूल एयर फ्रॉम द सी, तो बादल जो बनते हैं कब, कि जब गर्म हवा जो है ज़मीन से उठती है और समुद्र के ठंडी हवाओं से जाकर मिलती है, तब बादल बनता है। मुंबई इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो पश्चिमी तट पर मुंबई स्थित है। इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और मुंबई में जो है हमेशा जो है मतलब सालों भर जो है तापमान मतलब जलवायु जो है वो परिवर्तन उसमें होते रहता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दिल्ली इज़ फार फ्रॉम द सी, दिल्ली जो है वो समुद्र से दूरी पर स्थित है। एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट, तो इसलिए वहाँ पे जो है दिल्ली में अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडे वाले जलवायु मिलते हैं। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवाओं की दिशा। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, ऐसी हवा जो समुद्र से जमीन तल पर जाती है, तो इस कॉल्ड ऑनशोर विंड और सी ब्रीज, जिसे हम तटवर्ती हवा या फिर समुद्री हवा कहते हैं। जो समुद्र से लेकर मतलब सी से लैंड की ओर जाते हैं, उस हवा को हम ऑनशोर विंड कहते हैं। दिस विंड्स कैरी मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरिया, और ये हवा जो है नमी लाती है और वर्षा भी लाती है तटीय क्षेत्रों में। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, वैसी हवा जो लैंड से सी की ओर जाती है उसे हम ऑफशोर विंड और लैंड ब्रीज कहते हैं, उसे अपतटीय हवा या फिर हवा कहते हैं। द ऑफशोर विंड्स, अपतटीय हवा ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरियाज, गर्मी वाले क्षेत्रों में वो बहती है। विल बी वार्म एंड ड्राई, जिस वजह से वहाँ पे गर्मी और वहाँ पे सूखा पड़ता है, मतलब वहाँ का जो मौसम एकदम ड्राई रहता है। सिमिलरली, इसी तरह से इफ दिस विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज, वही हवा जब कोल्ड एरियाज में बहती है तो विल बी कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर, तो वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ का मौसम जो है विंटर में ठंड रहता है, ठंड का मौसम रहता है। रेनफॉल, वर्षा। द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एयर में जब नमी आती है तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे आर्द्रता कहते हैं। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी, हवा जब समुद्र से आती है तो कॉज मोर रेनफॉल देन दोज कमिंग फ्रॉम लैंड, तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। द रेन ब्रिंग्स कूल क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के महीनों में भी मौसम को जलवायु को वो ठंडा कर देती है, वहाँ का जो हवा है वो वर्षा जो है वहाँ की हवा को ठंडा कर देती है।
द एरियाज विथ लेस रेनफॉल आर हॉटर एंड ड्राई। और वैसा जगह, वैसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, गर्मी पड़ जाती है और बहुत ही ड्राई हो जाता है। एट सच प्लेसेस डेजर्ट कैन बी फाउंड। और वैसे जगह पर रेगिस्तान बनते हैं, इसे मरुस्थल भी कहते हैं। दस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेटिक कंडीशन। इस प्रकार हवा में नमी की मात्रा जलवायु परिस्थिति को प्रभावित करती है। क्लाइमेट जोन्स मीन्स जलवायु क्षेत्र। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लार्जली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट द प्लेस। किसी भी जगह के जो जलवायु है वो निर्भर करता है वहाँ के तापमान पर और वर्षा के मात्रा पर। द एरियाज विथ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। एक जैसी मौसम परिस्थिति वाले क्षेत्रों का जो समूह है वो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं, उसे बांटा जाता है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स। और इस वर्ल्ड को 3 क्लाइमेटिक जोन में हम बांटते हैं, 3 जलवायु वाले क्षेत्र में बांटते हैं। पहला है द टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध। दूसरा टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंध। एंड तीसरा है फ्रिगिड जोन, ठंडे क्षेत्र। टोरिड जोन, द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ऐसा क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है वो अत्यधिक सबसे ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र है पूरी पृथ्वी पर। इट इज़ कॉल्ड द टोरिड जोन। इसे ही हम लोग टोरिड जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंध। द एरियाज lying between the torrid and frigid zone in the both the hemisphere is neither very hot nor very cold. दोनों गोलार्धों, वैसा जगह, वैसा क्षेत्र जो दोनों गोलार्धों मतलब के में टोरिड और फ्रिगिड जोन के बीच में पाया जाता है, जो जहाँ पे न ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। दिस रीजन इज नोन एज द टेम्परेट जोन। और इस क्षेत्र को टेम्परेट जोन हम लोग कहते हैं। फ्रिगिड जोन, ठंडे क्षेत्र। द एरियाज लाइंग नियर द पोल्स, वैसा क्षेत्र जो ध्रुवों के नज़दीक में है। दैट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। मतलब उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच वाले क्षेत्र एंड और बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाले जो जगह है हैज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा जलवायु पाया जाता है। दिस रीजन इज द फ्रिगिड जोन। और इस क्षेत्र को हम लोग फ्रिगिड जोन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द पोलर जोन। और इसे हम पोलर जोन भी कहते हैं। थैंक यू।